पाकिस्तान में जारी सियासी गहमा गहमी के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने असेंबलियों से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान की सदारत में बनी गाला में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी ने वजीर आजम से कहा है कि असेंबली से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि इस्तीफा हम कौमी असेंबली से शुरू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज नहीं माने जाने तो कल ही इस्तीफा दे देंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि आज रात को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। ज्यादातर इस्तीफा वजीर आजम को दे चुके हैं। किसी भी हुकूमत की, किसी भी मुल्क की गुलामी का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि वो उसके फैसले मुल्क से बाहर हों। इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान 1940 में वापस चला गया है और 23 मार्च 1940 से दोबारा जदोजहद जिस तरह आज़ादी की शुरू हुई थी, वही जदोजहद पाकिस्तान में अवाम को दोबारा करनी पड़ेगी। तो पहला तो यह है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से ये अपील की है कि वो आज रात इशा की नमाज के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज के लिए बाहर निकलें। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को आज हमने नॉमिनेट किया है अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट। इसका जो इलेक्शन लड़ने के दो बुनियादी मकासद, एक तो ये कि हम शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज कर सकें। हम समझते हैं ये बहुत ही जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो टीटीज का केस है, जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन वो पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। रिकमेंडेशन ये है कि वजीर आजम इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाना चाहिए और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। यूक्रेन में जारी जंग के दौरान कीव के करीब गांव में एक इज्तिमाई कब्र से दर्जनों शहरियों की लाशें मिली हैं। यूक्रेनी एहलकार के मुताबिक हालिया मिलने वाली इज्तिमाई कब्र रूसी अफवाज के दारुल हुकूमत के मशरिकी इलाकों पर हमलों के बाद दरियाफ्त की है। रॉयटर्स के मुताबिक दिमित्रियो कम्युनिटी के सरबराह का कहना है कि ये लाशें एक पेट्रोल स्टेशन के करीब एक खाई से मिली हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद की तस्दीक होना बाकी है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज यूक्रेनाई टेलीविजन को बताया कि अब हम जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन कब्जे के दौरान हमारे बहुत से शहरी हलाक हो गए। शहरियों के बड़े पैमाने पर हलाकतों के बायस रूस को बैनुल-अक़वामी मजम्मत और नई पाबंदियों का सामना है। खासतौर पर कीव के शुमाल मगरिब में सैकड़ों हलाकतें हुई, जहां सिर्फ एक हफ्ता कबल ही रूसी अफवाज ने कब्जा किया था। गाजियाबाद साइबर सेल ने फर्जी दस्तावेजात बनाकर करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ठगी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से लैपटॉप, दस्तावेजात, सिम कार्ड्स और आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमीन ने 11 बैंकों से लगभग 4 करोड़ रुपये निकाले हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग में शामिल दीगर अफराद की तलाश जारी है और जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है। साइबर सेल को कंप्लेन मिली थी, 2 एफआईआर हुई थी हमारे यहाँ और एक कंप्लेन प्राप्त हुई थी, एक इंदिरापुरम थाने में और एक मधुबन बापूधाम थाने में। उसके जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ज्ञात हुआ कि ये जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, इसके एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पे खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें इनके द्वारा केमिकल सप्लाई के नाम पे विभिन्न रोग के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनकी सप्लाई के नाम से लगभग एक जगह लगभग 24 लाख की और दूसरी जगह लगभग 8.5 लाख की ठगी की गई थी। इस पे जब टीम ने काम किया तो 2 लड़के और पकड़े गए जिन्होंने सुरेंद्र के आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। बाकी अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिवंडी के शांतिनगर इलाके में एक चौल में सामने के मकान का छज्जा और पानी की टंकी गिर जाने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जब छज्जा गिरा तो घर के सफ़ी अफराद घर में सो रहे थे। मलबे में दबे तमाम लोगों को पड़ोसियों और मकामी लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया।
एक आवाज़ आई गिरने की, तो लोग भाग भाग के आए, देखे तो अंदर सब दबे हुए थे। फिर सब पूरे मोहल्ले के बच्चे लोग मिल के वो लोग को निकाले। लेडीज़ की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, क्योंकि ब्लड आने से और उनके नाक से और कान से ब्लड आ रहा था, जब भी समझ में आया वो डेड हो गया था। लेकिन आदमी की सांस चल रही थी, तो हम लोग तुरंत उनको गाड़ी में बैठाए और लेके सीधा IGM गए। तो IGM में ले जाने के बाद जो है उनको वहाँ पे तुरंत मृत्यु घोषित कर दिए थे। और जो सगीर अंसारी थे उनको ट्रीटमेंट करने के बाद उनको रेफ़र किए साइन में, क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक थी। तो उनको फिर उनके फैमिली रिलेटिव जो आए वो उनको वहाँ से लेके साइन चले। तो ऊपर से उस साइड को ईटा उटा गिर गया था क्या बड़ा, मतलब छत दीवारी। तो क्या हुआ उसमें? सीमेंट का वो छत रहा, वही अंदर गिरे। तो कई लोग जख्मी हो गए, 3 लोग। एक के तो हालत खराब है, दूसरी जगह ले गए अस्पताल में, और भतीजे की सांस खत्म हो गई। और अब बात हिम्मत और हौसले की ऊंची उड़ान की। जी हां, लखनऊ कैंट के तोपखाना मोहल्ले की तंग गलियों में रहने वाली मुमताज ने खेल में न सिर्फ अपने सब्जी फरोश वालिदैन का बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मुमताज अपने नाम के मुताबिक मुमताज ही हैं। पेश है लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। लखनऊ कैंट के तोपखाना मोहल्ले की तंग गलियों में सब्जी बेचने वाले मोहम्मद हफीज और कैसर जहां की बेटी मुमताज ने एक बार फिर अपनी गैर मामूली सलाहियतों से पूरे मुल्क के लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। कुदरत का करिश्मा है कि एक तरफ तो मुमताज की वालिदा कैसर जहां अपनी लड़कियों की किफालत के लिए तोपखाने में सब्जी का ठेला खींच रही हैं, दूसरी जानिब हजारों मील के फासले पर साउथ अफ्रीका में हो रहे विमेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में गरीब वालिदैन की बेटी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है। मुमताज ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ मलेशिया के खिलाफ हैट्रिक लगाई, बल्कि क्वार्टर फाइनल में अपने बेहतरीन गोल के जरिए साउथ कोरिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है भैया, इतना तो कभी भी नहीं सोचा था हमने कि मैं उसमें जाऊंगी, कि वो देश के लिए खेलेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है भैया कि मेरी बेटी इतनी ऊपर पहुंची है, उसके वजह से बहुत इज्जत मिल रही है भाई। जो बात है, आपकी बेटी ने आपको पहचान दी, लखनऊ को भी पहचान दे रही है, उत्तर प्रदेश को भी दे रही है। जी भैया, हमें बहुत अच्छा लगा उसके लिए, देश के लिए खेले, हमको बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा जी। वो पैदल यहाँ से साइकिल उसको लेके चाली से जाते थे, हजरतगंज ले जाते थे स्टेडियम, वहाँ उसको छोड़ के आते थे, वहाँ से उसको लेके आते थे रिक्शे पे, रिक्शे से अपने लेके आते थे। इससे पहले भी 2016, 17 और 18 में बैनुल अक़वामी सतह पर मुमताज हॉकी के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी हैं। मुमताज का ताल्लुक लखनऊ के निहायत गरीब घराने से है। उनके माँ बाप सब्जी फरोश करके किसी तरह अपनी 6 बेटियों की किफालत और तालीम और तरबियत कर रहे हैं। मुमताज 6 बहनों में चौथे नंबर पर है। बचपन से ही हॉकी की दिलदादा रही मुमताज के ज़ौक़ शौक़ और लगन को देखकर तकरीबन 300 रुपए यौमिया कमाने वाले उनके वालिदैन ने मुमताज का दाखिला लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज KD सिंह बाबू स्टेडियम में कराया था। और फिर मुमताज की मेहनत और लगन ने लगातार अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए देश के लिए खेल रही है, बहुत अच्छा लगा। बड़ा परिवार है, कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह से सफर कितना मुश्किल था यहाँ तक का? जी, रिक्शा चला के हमने पाला पोसा बच्चों को अपने। जी भैया, हमने भी बहुत मेहनत किया है, दिन रात इसी दुकान पे करते बैठते थे, इसी से कमाते थे, तो थोड़ा पैसा अलग भी रखते थे कि हमारे बच्चों का स्कूल की फ़ीस जाइए। सरकारी स्कूल था भैया, इसलिए इसमें पढ़ाते थे, इसमें पैसे भी कम लगते थे, इसीलिए पढ़ाते थे इसी में। फिर उसके बाद कहाँ उसको पढ़ाया? फिर उसको खेल कूद के लिए फिर यहाँ से KD सिंह चली गई थी। KD सिंह, नीलम सिद्दीकी मिली उनको और राशिद सर मिले, तो उन्होंने उसको फिर कहा यह खेल सकती है लड़की। तो फिर मेरे से बात हुई कि इसको मैं अपनी बेटी की तरीके रखूँगी, शनिचर को भेजूँगी और इतवार की शाम को ये KD सिंह पहुँचेगी। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, फिर इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया इसका, फिर वो वहाँ चली गई।
समाज तो बहुत कुछ कहता था, कई तरह के कमेंट पास किए लोगों ने। पापा को बहुत कहते थे, पापा सीधे साधे हैं, मम्मी भी सीधी है, इतना जवाब किसी को दिया नहीं उन्होंने, कुछ भी कहा है। लेकिन उनकी ये क्वालिटी अच्छी थी कि उन्होंने अपना आगे अपनी राह चली, किसी की बातों में नहीं आए। हम लोगों का पालन पोषण जिस गरीबी से उन्होंने किया है, बेहतर किया है। अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं दिया। मुमताज़ को भी खेलने नहीं देते थे, मगर थोड़ा सा सपोर्ट किया। मुमताज़ ने चुप्पे से कैंप का ट्रायल देकर आई, चुपचाप, ना पापा को पता ना मम्मी को पता। फिर जब उसने ट्रायल दे लिया तो वो रो रही थी, घबरा रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी केडी सिंह। तो फिर समझाया, घर में बात करी सर ने, सब ने कहा, तब हम पापा मम्मी सब लोग गए, उसका एडमिशन कराया केडी सिंह में। मुमताज की वालिदा कैसर जहां को अपनी इस लाडली पर फक्र है। वो कहती हैं कि मेरी बेटी 100 बेटों के बराबर है। घर वालों के मुताबिक मुमताज के लिए ये सफर आसान हरगिज नहीं था, लेकिन मुमताज की हिम्मत, हौसले, सब्र और लगन ने आज मुमताज को वाकई लखनऊ की, हिंदुस्तान की मुमताज लड़कियों में शुमार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि वाशिंगटन पहुंचे हैं वजीर दिफा राजनाथ सिंह। हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 वजारती मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा के बीच बातचीत होगी। इलाकाई और आलमी हालात और वाक़यात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, जहां वाशिंगटन पहुंचे हैं मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह। हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 वजारती मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा के बीच बातचीत होनी है। इलाकाई और आलमी हालात और वाक़यात पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा। मुंबई में 2 साल के बाद रमजान की रौनकें लौट आई हैं। कोविड के दौरान गुज़िश्ता माह रमजान में मसाजिद आम और खास के लिए बंद थी, लेकिन अब कोविड के खात्मे के बाद इस माह मुक़द्दस में मसाजिद आम मामूल के लिहाज से जारी हैं। मुंबई की तारीखी जामा मस्जिद का नज़ारा भी काबिल दीद है। तकरीबन 200 साल पुरानी इस मस्जिद में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। इसी के साथ ख़वातीन की इफ्तारी और नमाज का भी एहतमाम होता है। फिर से ये रौनकें बहाल हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद बम्बई में आप इस वक्त इफ्तार की ये रौनकें आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि ये शहर की जामे मस्जिद ऐसे हिस्से में वाक़ है कि एतराफ़ व अकनाफ़ ताजिरों से आबाद है, कारोबारी मंडियां यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर इफ्तार करने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जिनके मकानात दूर हैं, सबब में रहते हैं, वो कारोबार के लिए बम्बई आते हैं, तो यहाँ से वो इफ्तार और मगरिब से फ़ारिग होकर अपने मकाम पर पहुँचकर तरावीह की नमाज़ अदा करते हैं। इस वक्त तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग इस वक्त आपके सामने इफ्तार के लिए बैठे हुए हैं, जिनके लिए फ़्रूट का हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है, बल्कि उनको फ़्रूट के साथ इस वक्त बिरयानी वगैरह भी सर्व की जाती है। औरतों के लिए भी मुस्तकिल इफ्तार का इंतज़ाम है। जो औरतें यहाँ किसी गर्द से आती हैं, अपने घर नहीं पहुंच पाती, तो वो भी इफ्तार जामे मस्जिद बम्बई ही में करती हैं, तो उनके लिए भी इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 से ज़ायद मजमा इस वक्त इफ्तार के दस्तर पर आपको नज़र आ रहा है। पूरे मुल्क की तरह ही अकोला में भी रामनवमी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। लॉकडाउन के सबब लगातार 2 सालों से मनसूख रहे इस उत्सव में लोगों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान पूरे शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और बड़ी उत्साह से बन रहा है। और अपने पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, सभी लोग का चौक बंदोबस्त है और दुकानें भी अच्छी लग रही है, सज गई है और भक्तों का भी आवक जावक बढ़ गई है आज। और कोरोना मुक्त होने से लोगों में एक उत्साह का वातावरण है और बड़े धूमधाम से रामनवमी का लोग एंजॉय कर रहे हैं। रामनवमी त्यौहार के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खूबसूरत मिसाल बेंगलुरु में देखने को मिली। बेंगलुरु के आडुगड़ी इलाके में वाक़ई कोदंड राम मंदिर में मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू भाइयों में शरबत तकसीम किया। मंदिर इंतजामिया ने समाजी कारकुन मुनव्वर शेख को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि कल शाम इसी इलाके में मौजूद मस्जिद मामूर कमेटी ने इफ्तार के मौके पर हिंदू समाज के लोगों को मदऊ किया था। कर्नाटक में इस वक्त चंद ताकतें मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट करने की बात
की जा रही है। ऐसे माहौल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने की भी जगह जगह कोशिशें जारी हैं। बातें करते हैं, हमें उनके फॉलो कहीं करना, हमें सब ब्रदर्स है पूरे, हमें सब भाई जैसे हिंदू मुस्लिम सब एक ही हमें पूरा। यहाँ कोरमंगला में ऐसा नहीं कि हिंदुत्व है वो है, सब भाई हमें सब इधर। मैं भी 25 साल से हूँ, मेरा एजुकेशन सभी हिंदू बच्चों के साथ में पढ़ा हूँ पूरा मैं। सारे लोग पूरे हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब लोग एक है, हम लोग कोई अलग नहीं है। और हमारे पम्मी भाई यार के पूरे एक जैसे फैमिली है, बनिए ना क्या, सब जने हम लोग भाई है। और आज से नहीं आ रहे हैं हम लोग, हर साल आएंगे इंशाल्लाह। हमको ये देख करके बहुत खुशी हुई। सभी मुस्लिम आदमी हमारा फ्रेंड्स है, हमें भी हिंदू आदमी सभी मिलकर ये रामनवमी कर रहा है। सभी भाई का वास्ते इधर आकर पान का भी लिया, मजगे भी दिया, सभी आकर हमें हिंदू मुस्लिम भाई कर को ये मैं दिखाया। सिर्फ पढ़ने से ही इल्म और नई मालूमात के दरवाजे खुलेंगे और नई नस्ल में किताबों से ही मिठास पैदा होगी। इन ख्यालात का इजहार महाराष्ट्र की काबिने वजीर यशोमती ठाकुर ने किया। अमरावती में टकड़ू जी महाराज के योम पैदाइश पर लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए यशोमती ठाकुर ने कहा कि देही इलाकों में किताब की तहरीक को उभारने और गांव में ही तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात की सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ताहम तलबा को किताबों से भरपूर इस्तेफादा करने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। कामे पडली पाहिजे, स्पर्धे परीक्षेची जी पुस्तकं आहेत सगळ्या युवकांना त्या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेसाठी पुस्तकांची कमी भासवत असते आणि म्हणून हा छोटा काही कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे। माझी अशी विनंती राहील तुम्हाला सगळ्यांना की आपल्या लायब्ररीमध्ये त्या ठिकाणी ती व्यवस्था करा, आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ती व्यवस्था करा, नाही तर कोणाची प्रायव्हेट लायब्ररी जी व्यवस्थित चालत असेल त्या ठिकाणी ही पुस्तकं ठेवा, म्हणजे लेकरांच्या कामात येतील आणि कोणी ते पळवून घेणार नाही। और रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां रामपुर हाईवे पर दो ट्रकों में जबरदस्त तसादुम और टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लगी है। जबरदस्त आग लगी और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, मुसाफिर परेशान है। तो यूपी के रामपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए हैं और ये टक्कर इतनी शदीद है कि टकराने के बाद एक ट्रक में शदीद आग लग गई है। अफरा तफरी का माहौल है। हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती तस्वीरें हम आपको दिखा दें, यूपी के रामपुर से बड़ी खबर, जहां रामपुर हाईवे पर 2 ट्रकों में तसादुम हुआ है। एक ट्रक में आग लग गई, टक्कर के बाद ये ट्रक जबरदस्त आग के नजर हो गया, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल है और मुसाफिर परेशान है। कहा जा रहा है कि हाईवे पर इस हादसे के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। कर्नाटक में एक जानिब नफरत का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ इत्तेहाद भाईचारे की खूबसूरत मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। बेंगलुरु के कोरमंगला में मौजूद मस्जिद मामूर में पुलिस की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार के मौके पर मकामी हिंदू भाइयों को भी मदऊ किया गया। इफ्तार में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुधीर एम हेगड़े, कोरमंगला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि केवी समेत पुलिस स्टेशन का दीगर अमला हाजिर था। कोरमंगला पुलिस की जानिब से रोजेदारों के लिए फ्रूट शरबत का एहतमाम किया गया। खुद पुलिस अफसरों और पुलिस एहलकारों ने अपने हाथों से रोजेदारों में फ्रूट तकसीम किए। मस्जिद मामूर कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि ये एक तारीखी दिन है, पहली मरतबा पुलिस की जानिब से इफ्तार का इंतजाम किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मौके पर पुलिस अफसरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अफसरों ने कहा कि आला अफसरान की इजाजत के बगैर वो मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते। लेकिन लोगों में एतमाद को मजबूत करने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मोहब्बत को परवान चढ़ाने की पुलिस महकमे की इस कोशिश की हर जानिब सताइश की जा रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था।
पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम आला अफसरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उससे पहले उन्होंने पूरे इंतज़ामात किए थे इफ़्तार के लिए, फ्रूट्स वगैरह, खजूर वगैरह का। फिर जब वो आए तो आइन इफ़्तार के वक्त इफ़्तार रोज़दारों को जो उन्होंने ख़ुद खड़ के जो है उसकी तकसीम की लोगों को, हमारे रोज़दारों को जो है। एक बहुत एक अच्छा मंज़र था यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ के आज तक कभी भी कोई कम्युनल गड़बड़ नहीं हुई है और हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरे कौमों के साथ यहाँ पर सबसे मिलजुल कर है। यहाँ पर जैसे आप बगल में देखेंगे गणेश टेम्पल है, साईं बाबा टेम्पल है, ये सारे लोग हमारे साथ मिलकर रहते हैं हमेशा। और आज ख़ास तौर से जो है जो पुलिस का यहाँ पर आना, ये बहुत अच्छी बात हुई है। वो इसलिए कि आज के जो हालात है, ये हालात के हिसाब से हमारा और पुलिस का रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। हर मस्जिद वाले जितना भी हो सकता जो गैर मुसलमान हैं उनके साथ में भाईचारा पहला हमारे लिए सबसे मजबूत है कि भाईचारा चाहिए। आज ये भाईचारे के बाद में आगे है नहीं, हम जो भी है तालीम के बारे में बोलिए, हॉस्पिटल के बारे में बोलिए, आगे आगे जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह करते जाएंगे। वो डिवीज़न का ऑफिसर्स आके इधर पूरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके साथ फ्रूट्स है, क्या इफ्तारी के लिए क्या क्या होना, रोज़ा खोलने के लिए क्या क्या होना, वो पूरा सब लोग मिल के थोड़ा बांट के सब लोगों को क्या साथ में लेके चलेंगे करके बोल के सब लोगों को बांट के उन लोग बता के दिए सर राजा सब लोगों को। हाँ सर, हम लोग भी आए थे सर, हम लोग भी मिल के करके सर, हम लोग भी पूरा करते क्या, दिवाली भी करते, गणेश भी करते, बकरीद भी करते, रमजान भी करते सर। हम लोग भी, हमारा इसमें रिलीजन्स ऐसा क्या कैशिज्म नहीं है, हम लोग पूरा मिल के हम लोग काम कर रहे हैं सर इधर। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। ज़कात एक ऐसा नज़्म है जिससे माशरे में एक इनकलाबी तब्दीली लाई जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार कर्नाटक के रायचूर में समाजी और मिली रहनुमा और दानिश्वरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए किया। दानिश्वर ने बताया कि गरीबों की खबरगिरी और इन्हें बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना फ़र्जंदान तौहीद पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन के बाद समाज का एक बड़ा तबका आज भी कश्मकश और तंगदस्ती में मुब्तला है। इसी के साथ साथ आसमान छूती महंगाई ने गरीब खानदानों का जीना मुश्किल कर दिया है। मिली रहनुमाओं ने माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब खानदान, छोटे ताजिर, मेहनतकशों और मुस्तहक रिश्तेदारों की ज़कात के ज़रिए माली इमदाद करने की साहिब निसाब हजरात से अपील की। जो ज़कात का फरीज़ा हम सब पर है, उस सिलसिले में हम अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कोशिशें करते हैं। बहुत सारे इदारे हैं जो इस सिलसिले में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और इनफरादी तौर पर भी लोग जो है अपनी अपनी ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाते हैं। माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम होता है। इस रमज़ान के महीने में खुसूसन लोग जो है ये काम करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो एक अहम बात की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि हम अभी कोविड के दौर से गुज़रे हैं। तकरीबन 2 साल बिजनेसेस मुतासिर रहे। कई छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे और ठेला लगाने वाले थे वो माशी तौर पर काफ़ी परेशान हाल हो चुके हैं। कर्ज़े लिए हैं उन लोगों ने और अब उनका ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल है। तो हम इस सिलसिले में आप तमाम से अपील करते हैं कि इन लोगों का खुसूसन ख्याल किया जाए। हर साल रमज़ान में जो ज़कात निकाली जाती है उसके अंदर कई एक डाइवर्जेंस होते हैं। लोग जो हैं मदरसे को देना या फिर सफ़ा बैतुल माल को देना या फिर कलेक्टिव किसी तंजीम को देना, ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं अल्तमस गुजारिश करता हूं उन लोगों से जो अहल हैं ज़कात देने के, वो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी बनाएं, प्रायोरिटाइज करें। आप अपने अहले खाना में देकर एक जो इम्बैलेंस चल रहा है, कोई अमीर है किसी के घर में, उसके रिश्तेदार बहुत गरीब हैं, परेशान हैं, कर्जे में मुब्तला हैं और कोरोना के बाद तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो सबसे पहला हक जो होता है वो अहले खाना का होता है। उन लोगों की तरफ देखकर अपने ज़कात के पैसे को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपके अहले खाना में सब लोग मुस्तहिक हैं, वो सब लोग ज़कात निकालने वाले हैं, तो वो आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, जहां जहां पर कम्युनिटी इम्बैलेंस है, परेशान हाल है, पहले उनको सीधा करें।